मैं आपको बता सकता हूं कि अपने पुलिस अनुभव के आधार पर मुझे विश्वास है कि पुलिस इस समय किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रहा है और मैं भी इस समय किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं करूंगा। इस समय जांचकर्ता एक 39 वर्षीय पर्सनल ट्रेनर की गुमशुदगी में जवाब तलाश रहे हैं, जिसे आखिरी बार साउथ कैरोलिना के एक जिम से निकलते हुए देखा गया था। और जैसे जैसे तलाश तेज हो रही है, एक बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित है। उसके लापता होने से पहले के पलों में क्या हुआ था? मैंने एक निजी जांचकर्ता से बात की जो इस मामले पर मौके पर काम कर रहे हैं और रहस्य सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो एलेना को आखिरी बार देखे, उन्होंने क्या बताया? हम इस मामले पर रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसे लॉ एंड क्राइम पेश कर रहा है। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। इस समय एलेना मूर की तलाश चर्चा में है, क्योंकि जानने वालों के अनुसार उनका इस तरह गायब होना असामान्य है। मैंने एक निजी जासूस से बात की, जिसे एलेना मूर के दोस्तों ने बुलाया था। ये दोस्त काफी चिंतित हैं। चलिए इसमें गहराई से जानते हैं। ये एलेना मूर की तस्वीर है। वो 39 साल की हैं और लेक्सिंगटन, साउथ कैरोलिना में पर्सनल ट्रेनर हैं। ये साउथ कैरोलिना की राजधानी कोलंबिया का एक उपनगर है। अब मूर ऐसी इंसान हैं जो सच में लोगों को मजबूत, सेहतमंद और बेहतर बनाने के लिए जीती हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं जो हमें उनके सोशल मीडिया से मिले, जिनमें वो पर्सनल ट्रेनर के रूप में काम करती दिख रही हैं। उनके फेसबुक के मुताबिक उन्होंने लेक्सिंगटन के वुल्फ्स फिटनेस जिम में काम किया था। और सोशल मीडिया पर जो भी कमेंट्स हम देख रहे हैं, उनसे पता चलता है कि उनके बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे समर्थक हैं और अब बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वो कहां हो सकती हैं। जहां तक उनके निजी जीवन की बात है, उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई है जिसका नाम हम सार्वजनिक रूप से नहीं बता रहे हैं। हालांकि आज हमने उस व्यक्ति से बात की थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मीडिया से न बोलने की सलाह दी है, लेकिन अनुमति मिलने पर भविष्य में बात करने में रुचि लेंगे। इन्हीं व्यक्ति ने एलेना के गायब होने के एक दिन बाद उनकी गुमशुदगी रिपोर्ट की थी। ये एलेना के आखिरी देखे जाने की जानकारी है। पुलिस के मुताबिक 11 जून गुरुवार को वो अपने जिम से निकली थीं, जहां वो काम करती थीं। इसके बाद वो सीवीएस स्टोर गईं और उसके बाद वो प्लैनेट फिटनेस गईं। और हमें इस निजी अन्वेषक ने बताया कि वो प्लैनेट फिटनेस लगभग आधा मील दूर है। उसकी मेंबरशिप से पता चलता है कि वो शाम 6:40 बजे जिम आती और रात 8:30 बजे निकलती है। ये तस्वीर पुलिस ने प्लैनेट फिटनेस के चेक इन डेस्क पर जारी की है। अब पुलिस ने कहा है कि उन्हें अभी तक नहीं पता कि इसमें किसी आपराधिक संलिप्तता का मामला है या नहीं। उन्होंने इसे नकारा नहीं और ये भी नहीं बताया कि क्या एलेना तुरंत खतरे में है। अब इस मामले को लेकर काफी चिंता और निराशा दिखाई दे रही है, जैसा कि हम सोशल मीडिया की टिप्पणियों में देख रहे हैं, क्योंकि कई दिन हो चुके हैं और फिर भी हमारे पास सार्वजनिक रूप से ज्यादा जानकारी या सुराग नहीं है कि एलेना के साथ क्या हुआ हो सकता है या वो कहां गई हो सकती है। तो मैं आपको एक बार फिर से उसकी वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जब वो प्लैनेट फिटनेस के चेक इन डेस्क पर थी। और जब हम इसे जूम करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जब उसे आखिरी बार देखा गया था, तब उसने क्या पहना हुआ था। वो ऑलिव रंग की जिप अप स्वेटशर्ट। ऐसा लगता है कि उसने काले रंग की लेगिंग्स पहनी हुई हैं। ऐसा भी लगता है कि उसके पास पर्स और पानी की बोतल है। मूर के लापता होने की पहली रिपोर्ट 12 जून शुक्रवार को आखिरी बार देखे जाने के अगले दिन सुबह दर्ज हुई थी। उसके पति ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दी, क्योंकि उन्हें उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। जिम से निकलते ही मूर ने क्या किया, यही कहानी का अहम हिस्सा है। यह लेक्सिंगटन में प्लैनेट फिटनेस का नक्शा है। पुलिस के अनुसार जिम छोड़ने के बाद वो उस इमारत के पीछे और लोव्स होम इंप्रूवमेंट स्टोर के पीछे पेड़ों वाले इलाके में चली गई, जो उसके बिल्कुल बगल में है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने उस इलाके में एक ड्रोन उड़ाया, उन्होंने ग्रिड सर्च किया है, उन्होंने प्रारंभिक खोज भी की थी। एलेना का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। गूगल मैप्स की तस्वीर में कुछ खास चीजें दिखती हैं। पहली बात, हम ग्रामीण या जंगल इलाके की नहीं, बल्कि उस लोव्स के पीछे एफबीआई का कोलंबिया, साउथ कैरोलिना ऑफिस होने की बात कर रहे हैं। और आप उस इलाके में रिहायशी मोहल्ले भी देख सकते हैं। अब हमने उसका पता देखा और वो उसी दिशा में है जहां वो शायद जा रही थी, लेकिन गूगल के अनुसार घर पहुंचने में लगभग 2 घंटे की पैदल दूरी होगी। अधिकारियों का कहना है कि उसके पास कोई ज्ञात वाहन नहीं है।
पुलिस ने WLTX टेलीविजन को बताया कि एलेना के पति को शुक्रवार को उसकी कार मिली थी। ये स्पष्ट नहीं है कि वो कार कहां मिली थी। अब पुलिस सोमवार को घंटों तक प्लैनेट फिटनेस के पीछे थी। वे एलेना के ठिकाने के सुराग ढूंढ रहे थे। पुलिस ने बताया कि जंगल में तलाशी कोई रिकवरी ऑपरेशन नहीं थी, बल्कि मिस मूर के संभावित ठिकानों में से एक को कम करने का सटीक प्रयास था। तो यह पुलिस द्वारा एलेना मूर के लिए जारी किया गया गुमशुदगी का पोस्टर है। वह 5 फुट 7 इंच लंबी है, उसका वजन लगभग 120 पाउंड है। उसके बाल भूरे हैं और आंखें भी भूरे रंग की हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि उनके पास मोबाइल फोन है या नहीं। याद रखें, उन्हें आखिरी बार प्लैनेट फिटनेस में उनके पर्स के साथ देखा गया था। हमें यह भी नहीं पता कि वो पर्स कहां है। एलेना मूर के बारे में किसी के पास भी कोई जानकारी हो तो लेक्सिंगटन साउथ कैरोलिना की पुलिस से संपर्क करें। कॉल करने के लिए नंबर है 8033-587-271। एक ईमेल भी है a.santoro, जिसका पता है a.santoro@lexsc.gov। अब हमारे साथ केस पर काम कर रहे निजी जांचकर्ता हेनरी ड्यूक्स जुड़े हैं। समय देने के लिए धन्यवाद। ये रिकॉर्डिंग मंगलवार 4:30 ईस्टर्न टाइम पर हो रही है। एलेना मूर की तलाश में अब तक क्या नया अपडेट है? आप हमें क्या बता सकते हैं? इस समय बताने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि पिछले 3 दिनों से एक सक्रिय ग्राउंड सर्च चल रही है। और आप इस तलाश में प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के तौर पर कैसे शामिल हुए? मुझे मिस मूर के परिवार और उनके कुछ साझा दोस्तों द्वारा इसमें शामिल होने के लिए कहा गया था। आप हमें उसकी आखिरी गतिविधियों के बारे में क्या बता सकते हैं? यानी वो लापता होने से पहले कहाँ थीं? ठीक है, मेरा मतलब है, हम इसे इस तरह कह सकते हैं कि हमारी जांच कानून प्रवर्तन के पहलू से बिल्कुल अलग है। इसे समझिए। हम निजी जांच करता है, इसे सिर्फ एक लापता व्यक्ति के मामले के तौर पर देख रहे हैं। हम किसी भी संभावना को अनदेखा नहीं कर रहे हैं कि क्या हुआ या हो सकता था। लेकिन एक तथ्य जो हमें पता है वो ये है कि वो लेक्सिंगटन साउथ कैरोलिना के सनसेट बुलवार्ड पर स्थित CVS फार्मेसी में थी। वहां से अगली बार जब उसे देखा गया, वो प्लैनेट फिटनेस में थी, जो CVS से लगभग आधा मील या 3/4 मील की दूरी पर है। वहीं उसे अगली बार प्लैनेट फिटनेस में देखा गया। उस बिंदु से वो प्लैनेट फिटनेस से निकली और एक जंगल वाले इलाके की ओर जा रही थी। मैं इसे सबसे अच्छी तरह ऐसे समझा सकता हूँ कि वह मुख्य दरवाजे से बाहर निकलती है, वह बाई ओर जा रही होती है। वो लगभग 8 बजे था। पुलिस ने बताया कि पिछले हफ्ते गुरुवार रात लगभग 8:40 बजे उसे आखिरी बार देखा गया। मुझे लगता है लगभग उसी समय, हाँ, शायद थोड़ा पहले। वो सीवीएस से प्लैनेट फिटनेस तक कैसे पहुंची? मुझे कोई अंदाजा नहीं है, बस फिलहाल यही मानना होगा कि वो पैदल जा रही थी। तो क्या ये पुष्टि हो गई है कि उस रात वो प्लैनेट फिटनेस गाड़ी से नहीं गई थी? हाँ, जो बातें दोस्तों ने आपको अलीना मूर के बारे में बताई हैं, उसके आधार पर वो आमतौर पर शहर में एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती थीं? उसके पास एक वाहन था, वो उसे इस्तेमाल करती थी। उसका वाहन वो कैसे मिला था? मैं इस पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। ये उस मामले का हिस्सा नहीं है। वाहन से जुड़ी बात उसकी गुमशुदगी से पहले की है। अब जहां तक वाहन की बात है, क्या आप कह रहे हैं कि सिर्फ उसका वाहन से अलग होना ही मुद्दा है? सही। मेरी जानकारी में ऐसा माना जा रहा कि इस समय उसके पास मोबाइल फोन है। अगर दोस्तों ने बताया तो मैंने उसका सोशल मीडिया देखा है। वह पर्सनल ट्रेनर थी और वह सोशल मीडिया के जरिए अपने क्लाइंट्स के बीच अपना प्रचार करती थी। उसके दोस्तों और परिवार ने आपको क्या बताया? मुझे लगता है कि उनकी प्रतिक्रिया इस बात पर थी कि ऐसा लगता है कि उसके पास मोबाइल फोन नहीं है। ये असामान्य है, लेकिन अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। मेरा मतलब है, मैं इस बात पर बोल सकता हूँ कि इस समय उसके फोन पर कॉल नहीं लग रही हैं। पुलिस ने कहा है कि उसके पति ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अगले दिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आप इसके बारे में क्या जानते हैं? ऐसा क्या हुआ, किस समय, जिससे उन्हें लगा कुछ गलत है और पुलिस से संपर्क करना पड़ा?
उनका अपनी पत्नी से कोई संपर्क नहीं हुआ था। इसी वजह से उन्हें गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराना जरूरी लगा। उन्हें उनकी चिंता हो रही थी। उन्होंने उसे आखिरी बार कब देखा था? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। मेरा मतलब है मेरे पास वो जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारी जांच टीम वहीं से शुरू करती है जहां हमें पता है कि वो सीवीएस में थी और फिर प्लैनेट फिटनेस तक गई थी। और प्लैनेट फिटनेस से आगे हम सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। इस समय क्या कोई संकेत है कि एलेना मूर के साथ जो हुआ उसमें किसी आपराधिक कृत्य की आशंका है? मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। अपने पुलिस अनुभव के आधार पर मुझे विश्वास है कि इस समय कोई भी संभावना नकारी नहीं जा रही है, और मैं भी तब तक कुछ नहीं नकारूंगा जब तक वो नहीं मिल जाती, और उम्मीद है कि वो सुरक्षित और स्वस्थ मिलें। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि यही सबकी उम्मीद है। दोस्तों ने उसकी शादी के बारे में क्या बताया? वे उसकी शादी को कैसा बताते हैं? सब ने कहा कि उनकी शादी में कोई समस्या नहीं थी। मुझे भी किसी समस्या की जानकारी नहीं है, ना किसी ने बताया। आप जानते हैं, यहाँ तक कि जब आप सोशल मीडिया पर भी देखें तो आप देख सकते हैं कि वे दोनों साथ में चीज़ें कर रहे थे। वे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि आपने कहा, वो एक पर्सनल ट्रेनर थीं। वो एक ऐसी इंसान थीं जो फिट थीं। उन्होंने आपको उसकी जिंदगी के बारे में आम तौर पर क्या बताया? वो कौन थी और उसकी जिंदगी में क्या हो रहा था? मेरा मतलब है वो बहुत पसंद की जाने वाली इंसान थी। ये एक बात है जो मुझे लगभग सभी लोग बताते हैं। यही एक बात है जो लोग उनके बारे में कहते हैं। जहां तक मेरी समझ है, जो खोज अभी चल रही है, ऐसा लगता है कि अगर वो प्लैनेट फिटनेस के पीछे से निकलती है, तो वो इस जंगल वाले इलाके में चली जाती है। मेरा मतलब है, आप वहीं रहते हैं। ऐसा नहीं लगता कि वो किसी बड़े जंगल में गई थी। प्लैनेट फिटनेस से ज्यादा दूर नहीं, आसपास कई मोहल्ले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे इलाके में बहुत सारी कॉलोनियां हैं, और यही वजह है कि मैंने कल तुरंत फेसबुक और दूसरी सोशल मीडिया साइट्स पर सबको ये कहने के लिए डाला था कि आप सब अपने वीडियो कैमरे, अपने रिंग कैमरे चेक करें। हम ऐसी कोई भी फुटेज ढूंढ रहे हैं जिसमें शायद उसे उन कॉलोनियों में चलते हुए देखा गया हो या कैमरे में कैद किया गया हो। क्योंकि आप जानते हैं, पुलिस में मेरे अनुभव के अनुसार पिछले कुछ दिनों में जिन इलाकों में हम गए, आप जानते हैं, तलाश करने के लिए वो इलाका ऐसा नहीं था कि अगर वहाँ पक्की सड़क या फुटपाथ होता तो मैं उसका इस्तेमाल करता। फिर से आपको समझना होगा, हमें नहीं लगता कि उसके पास कोई वजह थी कि वो खुद को जंगल में छुपाने की कोशिश कर रही हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मुझे लगे कि वो सड़क पे नहीं चल रही थी। आप जानते हैं, कॉलोनी में चल रही थी। अगर आप प्लेनेट फिटनेस से बाहर निकलते हैं और उनके दरवाजे से बाईं ओर मुड़ते हैं तो आप एक सड़क पर पहुंच जाएंगे, और फिर अगर आप एक दिशा में जाते हैं तो आप कॉलोनी में चले जाएंगे जहां आप चल रहे होंगे। आप जानते हैं, कॉलोनी के अंदर से, जो आखिरकार एक मुख्य हाईवे पर निकलती है। जैसे वो इलाका पैदल चलने लायक कितना है, क्योंकि मुझे पता है कि लोग कहते हैं कि वहाँ पेड़ पौधे हैं और देखने में भी वैसा ही लगता है। मेरा मतलब है, क्या ये ऐसी जगह है जहाँ आमतौर पर लोग गुजरते हैं? हाँ, बिल्कुल, मेरा मतलब है लोग वहाँ हमेशा मोहल्ले से पैदल चलते रहते हैं। वहाँ फुटपाथ हैं, वहाँ आप जानते हैं, सड़क के किनारे अच्छी तरह से मेंटेन किए गए हैं। मेरा मतलब है ये लेक्सिंगटन शहर की सीमा के अंदर है। ये मेंटेन किया जाता है। ये आबादी वाला इलाका है, वहाँ बहुत गाड़ियाँ घूमती हैं। ये एक और वजह है जिसे मैंने लोगों को समझाया है कि अगर वो बाहर थीं, आप जानते हैं, उस इलाके में चल रही थी, तो मुझे लगता है कि लोग उसे देखकर सूचना देंगे और कुछ बताएंगे। दोस्तों ने उसके मानसिक हालात और उसकी जिंदगी में क्या चल रहा था, इसके बारे में क्या कहा है? मैं सच कहूँ तो मैं उस हिस्से के बारे में किसी भी तरह से बात नहीं कर सकता। ये ऐसी बात नहीं है जिस पर मुझे चर्चा करने की आज़ादी हो। लेकिन क्या वो पहले कभी आपके जिन लोगों से बात हुई है, उनके मुताबिक उसने पहले कभी ऐसा कुछ किया है? मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले कभी लापता नहीं हुई। मुझे पता है कि पुलिस ने इस इलाके में ड्रोन उड़ाया था। मेरा ख्याल है कि उन्होंने कल उस इलाके में घंटों तक तलाश की थी।
आपके पास न सिर्फ निजी जासूस के तौर पर बल्कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों में काम करने का भी बहुत अनुभव है। मेरा मतलब है, इस वक्त मुझे लगता है, आपकी क्या सोच है जब आपको पता है कि 3 दिन हो चुके हैं और कम से कम पुलिस के मुताबिक इलेना मोर का कोई सुराग नहीं मिला है। असल में हमने शुरुआत की कुछ दिन पहले हमने प्लैनेट फिटनेस के पीछे के इलाके में विधिवत ग्रिड सर्च शुरू की थी और साथ ही एक और शॉपिंग एरिया से नीचे भी। और आप जानते हैं, हमने जंगल वाले इलाकों की भी छानबीन की और उन्हें ग्रिड के हिसाब से खंगाला। अब कल वहां पुलिस की बड़ी मौजूदगी थी जो मदद कर रही थी और इलाके की तलाश भी कर रही थी। और वहां कवर करने के लिए और भी इलाका था जहां फिर से आप जानते हैं 12 घंटे की रोशनी में सब कुछ पूरा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अगर आप पूछ रहे हैं कि मैं क्या सोच रहा हूं, तो मेरी सोच यही है कि खोज जारी रखनी है। और जिस तरह से मैं ये कर रहा हूँ वो उसके घर की ओर है। क्योंकि, और आप जानते हैं, मैं उसका पता नहीं बता रहा हूं, लेकिन जितना मैं देख सकता हूं, बस आप जानते हैं, नक्शे देखकर अगर आप निकलें और उस प्लैनेट फिटनेस के पीछे से जाएं, तो आप उसी दिशा में जा रहे होंगे जहां वो रहती थी। जी सर। दोस्त बनाओ। क्या वो शहर में अक्सर टहला करती थीं? क्या ऐसा है? मेरा मतलब है, मैं जानता हूं कि वो फिटनेस पसंद करती थीं, तो लोग आम तौर पर अपने कदम गिनने के लिए चलते हैं। लेकिन क्या उनके लिए घर जाने या शहर में घूमने के लिए पैदल चलना कुछ अलग था? या ये उनकी आदत के खिलाफ था? मैं इसे उनकी आदत के खिलाफ नहीं कहूँगा, लेकिन वो निश्चित रूप से बहुत वर्कआउट करने वाली इंसान है। तो जहाँ तक पैदल चलने की बात है, मुझे लगता है कि ये उनके लिए आम बात थी। मेरा मतलब है वो अक्सर उस इलाके के वॉकिंग ट्रेल्स पर जाती थीं। अगर आपने डैम का ओवरव्यू देखा है, तो सलूडा शोल्स पार्क में वॉकिंग ट्रेल्स हैं और डैम पर भी पैदल चलने की जगह है। पूरे डैम को पार करना 2 मील की पैदल यात्रा है, सिर्फ डैम परिसर के भीतर ही। तो जहाँ तक ये कहने की बात है कि उनके लिए पैदल चलना असामान्य था, मैं इसे असामान्य नहीं कहूँगा। क्या वो पहले भी इस प्लैनेट फिटनेस से पैदल धर गई हैं? मैं नहीं कह सकता, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये ऐसा सवाल नहीं है जो मैंने पूछा हो। क्या आपने बात की है? मुझे पता है, वह वही तस्वीर है जो पुलिस ने प्लैनेट फिटनेस पर उनकी जारी की थी। उन्होंने कहा कि जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, वह सीवीएस में थी। जो लोग आखिरी बार उनसे मिले थे, उन्होंने आपको क्या बताया कि उस दिन वो कैसी थीं या उनकी यादों में क्या था? मेरा मतलब है जिन लोगों से मैंने बात की है, मुख्य बात जिसके लिए हमने उनका इंटरव्यू लिया, वो ये थी कि क्या उन्होंने बताया था कि वो कहाँ जा रही हैं। ऐसी ही जानकारी हमने उस पहलू पर ज़्यादा चर्चा नहीं की। वह कानून प्रवर्तन एजेंसियों का मामला है। उन लोगों ने आपको क्या बताया? आप जानते हैं, सबसे अहम बात ये थी कि वो परिसर से निकलकर सामने के दरवाजे से बाहर गई और बाईं ओर चली गई। और वह बाईं ओर चली गई। लेकिन जहां तक आनते हैं, और यह फिर से कानून प्रवर्तन की बात हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि उसमें कुछ गलत था। उन्होंने ऐसा नहीं बताया, जैसे कि जब वह निकली तो उन्हें कुछ अजीब लगा हो। नहीं सर, नहीं। और फिर, हेनरी, मुझे पता है कि आप इस मामले में जानकारी देने वालों के लिए इनाम दे रहे हैं। लोगों को इसके बारे में क्या जानना चाहिए? हम इस समय $1500 का इनाम दे रहे हैं। यही वो राशि है जो हम ऐसी जानकारी के लिए दे रहे हैं जो हमें मिस मूर के ठिकाने तक ले जाए। आप जानते हैं, मुझे जो भी सूचनाएं सीधे दिए जाएंगे, वे सीधे कानून प्रवर्तन अधिकारियों को भेज दिए जाएंगे। हम वो नहीं है जो कोई सूचना मिलने पर खुद कार्रवाई करे। अगर कोई फ़ोन करके कहता है कि उसे पता है वो कहाँ है, तो हम खुद जाकर उस मामले को नहीं संभालेंगे। हम कानून प्रवर्तन अधिकारियों को ही उसे संभालने देंगे। आप जानते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वे इसे साझा करते रहें, लोगों से बात करते रहें। और एक बार फिर मैं सबसे ज़्यादा जोर देता हूं कि उस तारीख के आसपास अपने वीडियो चेक करें, ठीक है? 11 जून की तारीख, यहाँ तक कि 12 जून की तारीख भी। मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम 11 जून से अब तक के वीडियो देख सकते हैं। अगर वो किसी कैमरे में दिखे
तो जानकारी मिलना मेरे लिए सौभाग्य होगा। और फिर से अगर किसी वजह से लोग मेरे ज़रिए कोई सूचना भेजना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। वे मेरा ईमेल इस्तेमाल कर सकते हैं, वे मेरा फ़ोन नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, वे सोशल मीडिया से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी जानकारी मुझे मिलेगी वो जैसे अब तक करते आए हैं कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेज दी जाएगी। मैं उन्हें बाहर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि आप बहुत सारे सुरागों के पीछे भाग रहे हैं। आपकी जांच में आगे के कदम क्या होंगे? इस मामले में आप आगे क्या करने वाले हैं? ग्रिड सर्च जारी रखना, पूरा रास्ता घर तक। मैं इसे किसी और तरीके से नहीं कह सकता। अभी मेरा उद्देश्य यही है कि मैं ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करूं कि वो कौन सा रास्ता ले सकती थी और उस पूरे रास्ते की अच्छी तरह से तलाश करूं। हेनरी ड्यूक्स, निजी जासूस, एलेना मूर को खोजने में मदद कर रहे हैं। समय देने के लिए धन्यवाद। हम आपके समय की कद्र करते हैं। धन्यवाद सर। एक बार फिर, अगर किसी के पास जानकारी है कि एलेना मूर कहां हो सकती हैं, तो लेक्सिंगटन, साउथ कैरोलिना पुलिस विभाग से 8033587271 पर या ए सेंटोरो से lexsc.com पर संपर्क करें। ये था ऑन द केस, लॉ एंड क्राइम द्वारा प्रस्तुत। हमें यूट्यूब और स्पॉटिफाई पर सब्सक्राइब करें और अब हम पीकॉक पर भी स्ट्रीम हो रहे हैं। मैं क्रिस स्टीवर्ट हूं। अगली बार मिलेंगे।